हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट है मैट्रिक्स में स्टूडेंट हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3 आपका यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो यहाँ पर 2 प्रश्नावली को पूरा करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। यदि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं और विधिवत तैयारी आप कर सकते हैं। अच्छा स्कोर क्लास 12th में आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ डेली का डेली आपको पीडीएफ नोट्स भेज दिया जाता है, जो यहाँ पढ़ाया जाता है जितने क्वेश्चन उसका नोट्स भेज दिया जाता है वहाँ पे डेली का डेली। यदि यहाँ 10 क्वेश्चन कराया गया, 5 क्वेश्चन कराया गया, 7 क्वेश्चन कराया गया, तो सभी के सभी क्वेश्चन का जो पीडीएफ नोट्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है। यदि आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा, जहां ऐड होना चाहते हैं वहां हो जाइए आपको विधिवत नोट्स पाने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का क्या दिया गया है कि यदि x माइनस बाई 2y प्लस जेड एक्स प्लस वाई है इक्वल 1495 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक बात और कि ये क्लास डेली 9 PM पर रहती है, रात 9 बजे डेली ये क्लास चलती है, सप्ताह के 7 दिन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस बाई 2y प्लस जेड एक्स प्लस वाई इक्वल में दिया गया है 1, 4, 9 और 5। इतना दिया गया है स्टूडेंट। इसमें से ये बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जो उसके संगत अवयव हैं उसके यदि बराबर में है तो उसके संगत अवयव को भी बराबर मान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, बराबर मान लेंगे। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है x माइनस बाई, तो इसके संगत एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो इसके बराबर में 1 मान लेंगे। इतना समझ में आया। हम x, y और z का मान निकाल के तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मान निकालना है x, y और z को, तीनों को जोड़ना है x प्लस वाई प्लस जेड का। तो देखिए यहाँ पर इतना मान आया। इसके बाद देखिए x को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई है। अब माइनस को आप पक्षांतर करेंगे तो x प्लस में हो जाएगा, तो पहले लिख दिया मैंने। इसके बाद 1 माइनस में हो जाएगा तो -1 लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ तक हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने x माइनस वाई इक्वल 1 लिख दिया, उसके संगत एलिमेंट को बराबर कर दिया। इसके बाद इसका मान अभी निकला नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट y का मान कैसे निकालेंगे, 2y इक्वल क्या है, इसकी संगत एलिमेंट 4 है, और जब इसको पक्षांतर करेंगे इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, 2 2 जा 4 यानी 2 आ गया। y का मान कितना आ गया आपके पास, y का मान 2 आ गया स्टूडेंट। अब y का मान यहाँ रखेंगे, 2 रख दीजिए, बराबर x माइनस 1, इसे पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर माइनस में इधर प्लस में इक्वल x, यानी x का मान कितना निकल कर के आ गया, 3 बराबर x, या आप लिख सकते हैं x बराबर 3। तो x और y का मान निकल करके आ गया। x का मान कितना आ गया, 3, y का मान आ गया 2। अब आपको निकालना है z का मान। तो z का मान चलिए निकाल सकते हैं। कहाँ से निकलेगा ये z का मान, तो ये निकलेगा 2y प्लस जेड और इसका संगत एलिमेंट है 9, है कि नहीं, यहाँ से देख सकते हैं 2y प्लस जेड इसका संगत एलिमेंट है 9, तो इसके इक्वल 9। यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो 9 माइनस 2y। अब y का मान क्या है निकल करके 2, तो z बराबर 9 माइनस 2, y के जगह में 2 गुणे 2, तो z बराबर 9 माइनस 2 दूना 4 और z बराबर निकल करके आ जाएगा 5। तो आप यहाँ पर लास्ट में निकाल चुके हैं y का मान और x का मान और z का मान निकल करके आ गया। तो आप देख सकते हैं x का मान 3, y का मान 2 और z का मान 5। और आपको ज्ञात क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड आपको निकालना है स्टूडेंट। तो x का मान है 3 प्लस y का मान है 2 और z का मान है 5। तो चलिए इसे जोड़ देते हैं।
तो 3 2 5 और 5 10, कितना आया? तो आपका जो आंसर है स्टूडेंट वो आ गया 10, और इसे आपको ज्ञात करना था x प्लस वाई प्लस जेड। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है क्या हो गया? कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अब व्यू का, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि आपके पास दिया गया है 2 1 3 0 x प्लस वाई 0 1 2 इक्वल में है 5 6 1 8। इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे आपको x और y का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है? 2 1 3 0 x प्लस में दिया गया है, क्या दिया गया है स्टूडेंट? बाई 0 1 2 इक्वल में दिया गया है 5 6, क्या दिया गया है? 5 6 1 8। इतना आपके पास है। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन को लिख दिया, जितना क्वेश्चन आपके पास है। इस 2 का इसमें गुणा करना पड़ेगा और सभी के सभी एलिमेंट में गुणा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 शून्यम 0 और 2 x का होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर है बाई 0 1 2, तो हमने लिख दिया इतना। इसके बाद है 5 6 1 8, यहाँ भी हमने क्या किया? लिख दिया। इसके बाद देखिए करना क्या है आपको? इन दोनों को जोड़ देना है। तो संगत अवयव अपने संगत ही अवयव से जुड़ेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। 2 का संगत है बाई, तो 2 बाई के साथ इस प्रकार जुड़ जाएगा। 6 0 के साथ जुड़ेगा तो 6 प्लस 0, 0 यहाँ से 1 के साथ जुड़ेगा तो 0 प्लस 1, यहाँ 2x प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 6 1 8, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करते हैं कि सभी को स्टूडेंट जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ना नहीं है। अब यहाँ से आपका एक बार फिर इसको लिख लेते हैं 2 प्लस वाई 6 प्लस 0, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद 5 6 1 8 दिया गया है। अब जो संगत एलिमेंट है बराबर है तो उसके बराबर देखिए 2 प्लस बाई है, 2 प्लस बाई इसके संगत है 5, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। बाई का मान निकालेंगे तो 5 माइनस 2, यानी बाई का मान निकल करके आ गया 3। तो बाई का मान कितना आ गया? तो बाई का मान आपके पास आ गया 3। अब चलिए एक्स का मान निकालते हैं। तो 2x प्लस 2 का संगत है 8। 2x इसे पक्षांतर करेंगे तो 8 माइनस 2, 2x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, घटाएंगे तो कितना आएगा? 6, और x बराबर 6 का भाग हो जाएगा 2 से। 2 से भाग होगा तो 2 3 जा 6। x का भी मान कितना आ गया? 3। तो x का भी मान यहाँ पर आपका निकल करके आ गया 3। तो x का मान कितना आया? 3, और y का मान 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, आपको x और y का मान निकालना था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड इक्वल यहाँ पास आपके पास दिया गया है 975 हो तो x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले दिया क्या गया है? तो आपके पास दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड और x प्लस जेड है। इसके बाद दिया गया है 975, इतना आपके पास है। तो देखिए जो उसके संगत होगा वो उसके बराबर होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9। वाई प्लस जेड के बराबर क्या हो जाएगा? 7। x प्लस जेड के बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए x प्लस जेड के बराबर 5 है आपका, तो x प्लस जेड और y प्लस जेड के बराबर 7। तो ये y प्लस जेड की जगह में आप 7 रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। y प्लस जेड के बराबर 7 है तो इसके जगह में आप 7 रख सकते हैं। तो आपने रख दिया 7 बराबर 9। x का मान क्या आ गया निकल करके?
9 माइनस 7 यानी x का मान क्या आ गया, 9 में 7 घटाएंगे तो 2, आपका निकल कर क्या आ गया, x का मान 2, तो यहाँ पर ये हो गया 2। इसके बाद देखिए इस x का मान x प्लस जेड में रख देंगे कि नहीं, तो x का मान 2 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 2 जेड बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी आपका जेड का भी मान आ गया, कितना आ गया जेड का मान 3। इसके बाद इस जेड के मान में क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे y प्लस जेड में, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y का मान निकल करके आ जाएगा 7 माइनस 3 से पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x y z तीनों का मान निकल करके आ गया, यानी ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 2 गुणे 3 अवयव की रचना कीजिए जिसका आई बी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव ए आई जे इक्वल 2i प्लस 3j बटे 2 से दिया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अवयव की रचना करना है, और इसमें बोला गया है कि 2 गुणे 3 अवयव, तो 2 गुणे 3 का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 2 का मतलब होता है पंक्ति, यानी अवयव में 2 पंक्ति होना चाहिए, और 3 का मतलब होता है यहाँ पे स्तंभ, और 3 स्तंभ होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह एक अवयव होता है और उसमें पंक्ति क्या कहलाते हैं, जो क्षैतिज होता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह दिया गया है, तो इसमें ये क्या कहलाएगा, ये पंक्ति कहलाएगा, पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं जैसे 1 2 3 ये क्या कहलाएंगे, 3 ये स्तंभ कहलाएगा, यानी इस अवयव में 3 स्तंभ है और 2 पंक्ति है। तो 2 गुणे 3 इसका मतलब ये हुआ कि 2 पंक्ति होगा और 3 क्या होगा, स्तंभ होगा। तो इतना समझ गए होंगे कि 2 गुणे 3 का मतलब 2/3, यानी यहाँ पे 2 गुणे 3 अवयव का रचना करना है। 2 का मतलब यहाँ पे पहले जो रहेगा उसे पंक्ति और जो बाद में रहेगा उसे स्तंभ बोलेंगे। और आगे क्या दिया है, आई जे, और आई का मतलब यहाँ पे पंक्ति और जे का मतलब क्या होता है, स्तंभ। आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब स्तंभ। अब देखिए एक अवयव का जैसे व्यापक रूप बता रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है ए, जैसे ए आई जे दिया गया है, A11 इसे इस प्रकार लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। A12 इसका मतलब ये हुआ कि ये पंक्ति कौन सा है, पहला, और स्तंभ दूसरा। A13 इसका मतलब ये हुआ कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। आई जे यानी आई ए दिया गया है, आई जे, आई का मतलब यहाँ पे पंक्ति और जे का मतलब स्तंभ। इसी प्रकार ए आई जे, A11 A12 A13 इसी प्रकार ये इस प्रकार हो जाएगा कि पहला पंक्ति लेकिन स्तंभ कौन सा है, यनवा, यानी यन की जगह में कुछ भी इधर आगे चलते जाएंगे स्टूडेंट, रखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी उसमें स्तंभ होंगे उतने रखते जाएंगे। अब देखिए, अब जैसे हम आगे चलते हैं कि ये हो जाएगा 2 1, यहाँ का मतलब ये हुआ कि पहला वाला क्या कहलाता है, पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ, यानी दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ। A22 दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ। A23 दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार स्टूडेंट A2n यानी दूसरे पंक्ति का यनवा स्तंभ हो जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट ये एक बड़ा अवयव का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे रख देंगे AM1, इसका मतलब ये हुआ यमवा पंक्ति, मतलब इस प्रकार पंक्ति भी रखते जाएंगे 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे तो AM1 हो जाएगा, यानी यमवा पंक्ति में पहला स्तंभ। इसी प्रकार यमवा पंक्ति में दूसरा स्तंभ, फिर यमवा पंक्ति में तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार ये हो जाएगा कि यमवा पंक्ति में यनवा स्तंभ। इस प्रकार कई सारे एलिमेंट हो जाएंगे इस अवयव में। इस प्रकार का अवयव का हमें निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या ज्ञात करना है आपको, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 मतलब 2 पंक्ति होना चाहिए, 3 क्या होना चाहिए, स्तंभ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे 2 गुणे 3 है तो यहाँ आई जे, आई का मतलब पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ। इसी प्रकार का निर्माण कर लेंगे और इस प्रकार का निर्माण करने के बाद उसमें आई और जे का मान रख के और उसमें 2 गुणे 3 अवयव का रचना करना है।
तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे हल। आपके पास दिया गया है aij बराबर 2i प्लस 3j अपान 2। अब चलिए इसे हल करते हैं। अब यू की आपको रचना करना है, कौन सा, तो रचना करना है स्टूडेंट 2 गुणे 3 अवयव का रचना करना है। तो यहाँ पर माना मान लेंगे कि माना यहाँ पे a इक्वल, अब 2 गुणे 3 यानी पंक्ति कितना होना चाहिए 2, तो a11 a21 यहाँ पे पंक्ति 2 हो गया, किंतु स्तंभ कितने होने चाहिए 3, तो a12 a13 यहाँ पर 3 स्तंभ हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा a22 a23। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 2 गुणे 3 अवयव की रचना हो गया। अब इसमें हम मान रख के i और j का मान रख के a11 a12 a13 a21 और a22 a23 का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर इसका ये व्यापक रूप हो गया स्टूडेंट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ज्ञात करेंगे इसको। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है aij, सबसे पहले a11 की ज्ञात करेंगे, यानी i का मान 1 और j का भी मान 1। तो i और j का मान हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर i का भी मान 1 है, तो 2 i के जगह में 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 3 j का भी मान 1 है, तो गुणे 1 अपान 2। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस है तो प्लस 3 एकम 3 बटे 2, तो कितना आ गया 3 2 5 बटे 2। a11 का मान कितना आ गया 5 बटे 2। अब a12 का मान निकालेंगे, a12 यानी i का मान 1 और j का मान 2 आ गया। तो रखिए 2 और i है, 2 और i है, तो i के जगह में 1 प्लस 3 है, तो 3 इंटू j के जगह में 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि j का मान यहाँ पे 2 है। अपान में 2 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 3 दूना 6, अपान में कितना है 2, 6 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 8 बटे 2, और जब इसे भाग देंगे तो 4 दूना 8, तो ये कितना आ गया, इसका मान 4 आ गया। अब ज्ञात करेंगे a13 इसका मान, तो i का मान कितना हो गया, i का मान 1 और j का मान 3 हो गया। तो चलिए रखते हैं 2 गुणे i का मान 1 प्लस j का मान 3 गुणे j का मान 3 है, तो 3j था यहाँ पे, तो हमने लिख दिया। इसके बाद अपान में 2 है तो अपान में 2। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 त्रिकाय 9 बटे 2, 9 को 2 से जोड़ेंगे तो 9 2 11 बटे 2, ये आ गया आपका a13 का मान। इसी प्रकार सबको निकालना है, a21 निकालना है आपको, a21 चलिए निकालते हैं। तो a21 यहाँ पे i का मान ये हो गया और j का मान 1 हो गया। i का मान क्या हो गया 2 और j का मान 1 हो गया, और आपके पास दिया क्या है 2i प्लस 3j अपान 2 दिया गया है। तो यहाँ पर रखेंगे i का मान 2, पहला वाला i का मान कहलाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 और j का मान 1 है, अपान में 2 है, तो 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3 अपान 2 कितना हो गया 4 3 7 बटे 2 आ गया। इसका मान कितना आ गया 7 बटे 2। अब a22 का मान ज्ञात करेंगे, a22 इसका मान ज्ञात करेंगे, तो i का भी मान 2 और j का भी मान 2, यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे i का मान 2 प्लस 3 गुणे j का भी मान 2, अपान में 2 है, बराबर 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6, अपान में कितना हो जाएगा 2, 6 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और बटे में 2, इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। इसके बाद a23 का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए a23 का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर i का मान 2 और j का मान कितना हो गया 3, तो इसको देखकर यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे i का मान 2 प्लस 3 गुणे j का मान 3, अपान में कितना हो गया 2। इसके बाद गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिकाय 9 बटे में 2, 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 अपान में 2। ये आ गया आपका मान किसका a23। यानी इस प्रकार स्टूडेंट आपने देखा कि a11 a12 a13 a21 a22 a23, इस प्रकार आपने इसका मान निकाल लिया, तो 2 गुणे 3 अवयव की यहाँ पे रचना हो जाएगा। तो आप मान रख देंगे स्टूडेंट, हमने मान के चला था a11 a12 a13 a21 a22 और a23, इतना मान के, मतलब कि हमारा 2 इंटू 3
का अवयव था, तो हम इसका मान रख देंगे। a11 का मान क्या है चलिए बताइए। तो a11 का मान हमने निकाला 5/2, 5/2 तो चलिए 5/2 रखेंगे यहाँ। a12 का मान हमने निकाला है कितना 4, देखिए a12 का मान 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। a13 का मान क्या है, a13 का मान 11/2, तो हमारा हो जाएगा 11/2। इसके बाद a21 की मान कितना है 7/2, तो कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 7/2। और a22 की मान 5 और a23 की मान कितना है 13/2। इस प्रकार आपका 2 गुणे 3 अवयव की रचना हो गई। ये आपका करेक्ट आंसर था। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी प्रकार से हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक 2 गुणे 3 अवयव की रचना कीजिए जिसका IB पंक्ति और JB स्तंभ का अवयव AIJ बराबर 3I - J/2 से दिया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी 2/3 अवयव की रचना करना है, 2 गुणे 3, लेकिन इसका जो संबंध था वो अलग दिया गया है। AIJ बराबर 3I - J/2 से दिया जाता है, इस प्रकार दिया गया है। तो चलिए 2 गुणे 3 अवयव की रचना करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे कि AIJ बराबर क्या दिया गया है 3I - J/2, इतना दिया गया है। 2 गुणे 3 अवयव की रचना करना है, यानी इसके पंक्ति कितने होने चाहिए 2 स्तंभ 3। पहला वाला पंक्ति कहलाता है, दूसरा स्तंभ कहलाता है। तो माना मान लेते हैं कि माना A बराबर क्या है, तो माना A बराबर मान लेते हैं स्टूडेंट कि पंक्ति कितने होने चाहिए 2, तो A11 A21 ये हो गया पंक्ति 2 और स्तंभ 3 होने चाहिए। तो A12 A13 ये स्तंभ हो गया 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A22 A23। इस प्रकार ये 2 गुणे 3 अवयव की रचना हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, हमारे पास संबंध दिया गया है, ये दिया गया है रिलेशन की AIJ का रिलेशन किस प्रकार होना चाहिए। तो दिया गया है AIJ बराबर क्या दिया गया है AIJ बराबर 3I - J/2। तो सबसे पहले A11 का मान ज्ञात करेंगे, तो पहला वाला I दूसरा वाला J। I का मान क्या है 1 माइनस J का भी मान 1/2 है, तो 3 1 कम 3 - 1/2, 3 में 1 घटाएंगे तो 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 1। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए A12 का जब मान ज्ञात करेंगे तो I का मान 1 और J का मान 2 हो गया कि नहीं, I J है, तो यहाँ पर रखेंगे I का मान 1 - 2 रख देंगे, J का मान अपान में 2 दिया गया है। 3 1 कम 3 - 2/2, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1/2, ये आ गया है आपका आंसर। इसके बाद देखिए A13 का मान निकालेंगे, I का मान 1 J का मान 3, तो 3I मतलब 3 गुणे 1 माइनस J का मान कितना है 3, बटे में क्या है 2, तो 3 1 कम 3 - 3/2, 3 में 3 घटाएंगे तो 0/2 मतलब इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू पर भी ध्यान रखेंगे क्योंकि लास्ट में आपको रखना पड़ता है। इसके बाद देखिए A21 की मान ज्ञात करेंगे, A21 की मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I का मान 2 और J का मान 1, तो 3I है, तो 3 गुणते 2 माइनस J का मान 1 है बटे में 2, 3 दूना कितना होगा 6 - 1 बटे में 2, 6 में 1 घटाएंगे तो 5/2, ये मान निकल करके आ गया। A22 का मान ज्ञात करेंगे तो I और J का मान 2 और 2, तो 3I है, यहाँ से देख सकते हैं आप, तो 3 गुणे 2 माइनस 2 हो जाएगा अपान में 2, वैल्यू का मान रखते तो इतना है, आपसे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए 3 दूना 6 माइनस 2 बटे में कितना है 2, 6 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/2, 2 दूना 4, यानी इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर। इसके बाद देखिए A23 का मान निकालेंगे कि नहीं, तो आपके पास है 3I - J/2 दिया गया है, इतना आपके पास दिया गया है स्टूडेंट। फिर इसके बाद I और J का मान, तो I का मान 2 हो गया, J का मान 3 हो गया, तो चलिए इसके वैल्यू को रख देते हैं, तो 3 गुणे 2 माइनस J का मान 3, इसके बाद 2,
3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना कितना आएगा, 3 दूना आ जाएगा 6 और माइनस कितना आएगा 3/2, 6 में 3 घटाएंगे तो 3/2। इस प्रकार मान आ गया। और आप मान के चले थे a बराबर कितना था, A11 पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ और दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ, और 2 गुणे 3 अवयव की रचना करना था। तो यहाँ पर सबका आप मान रख देंगे। ठीक, तो देखिए हमने मान निकाला है पूरा का पूरा। A11 का मान 1 है, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0, A21 का मान 5/2, A22 का मान क्या निकाल के चला है 2, A23 का मान 3/2। तो चलिए सब मान को रख देते हैं। A11 का मान 1, A12 का मान कितना है 1/2, A13 का मान 0, A21 का मान कितना है 5/2, A22 का मान 2 और A23 का मान 3/2। इस प्रकार ये 2 गुणे 3 अवयव की रचना हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1 2 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए जिसका आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव IJ बराबर I + J होल स्क्वायर दिया गया है अपान 2 से दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 अवयव की रचना करना है, यानी जो इसका पंक्ति है वो भी 2 होना चाहिए और इसका जो स्तंभ है वो भी 2 होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो दिया गया है IJ का मान तो इसे आप लिख लेंगे। यहाँ AIJ दिया गया है तो AIJ बराबर क्या हो जाएगा I + J का होल स्क्वायर अपान 2, इतना दिया गया है। तो देखिए 2 गुणे 2 अवयव की सबसे पहले रचना कर लेते हैं कि माना हमारे पास A अवयव है, किस प्रकार है तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ और दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होना चाहिए। तो एक पंक्ति कंप्लीट, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार आपको रचना करना है, यानी इसमें कितने निकालने हैं तो 4 निकालने हैं। तो चलिए पहला निकाल लेते हैं A11, I का मान भी 1, J का भी मान 1। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिया गया है I + J का होल स्क्वायर अपान में 2, इतना दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर I और J का मान रखेंगे तो 1 + 1 का होल वर्ग अपान 2, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा अपान में 2 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 दूना 4/2 कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 बचेगा। A11 की मान कितना आ गया 2। A12 का मान निकालेंगे तो I का मान 1 और J का मान 2 रख दिया हमने, वर्ग है तो वर्ग बटे में 2 है। इसके बाद 2 1 3, 3 का वर्ग बटे 2, 3 त्रिकाए 9/2, ये आ गया। A21 की मान निकालना है, ठीक, तो A21 की मान निकाल सकते हैं यहाँ से। अब I का मान 2, J का मान 1, I का मान 2 और J का मान 1, और यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग बटे में 2। इसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, वर्ग है तो वर्ग अपान में 2, 3 त्रिकाए 9/2, इसका भी मान कितना आ गया 9/2। अब अगला निकालेंगे तो अगला है हमारे पास 2 बराबर I का भी मान 2 और J का भी मान 2, वर्ग है तो वर्ग बटे में 2 है, 2 जोड़ेंगे तो 4 का वर्ग बटे 2 बराबर 4, 4 चौको 16/2, इसको जब भाग देंगे तो 2 8 16, यानी इसका मान कितना आया स्टूडेंट तो 8 आ गया। अब चलिए यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। तो A इक्वल आपके पास क्या था, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी 2 गुणे 2 अवयव की आपको रचना करना था। इसके बाद देखिए चलिए हम इसको वैल्यू रख देते हैं। तो A11 का मान कितना है, A11 का मान हम निकाल के चले हैं 2, तो यहाँ पे 2, A12 का मान 9/2 और A21 का मान 9/2, यहाँ पर आ गया इसका मान। अब यहाँ पर क्या करेंगे
इसका मान निकालने के बाद यहाँ पर आप रख देंगे a22 का मान 8। ये इतना मान आपका निकल करके आ गया, यानी 2 गुणे 2 अवयव की रचना हो गया। इस प्रकार ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर भी 2 गुणे 2 अवयव की आपको रचना करना है, जिसका आई बी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव ए आई जे बराबर आई बटे जे दिया गया है। इसमें बटे में दिया गया है, आई ऊपर और जे नीचे। तो इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है स्टूडेंट ए आई जे बराबर क्या दिया गया है, आई अपान जे। अब उम्मीद है कि इस प्रकार का प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर 2 गुणे 2 अवयव की रचना करना है। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, यानी इसका पंक्ति भी 2 होना चाहिए और स्तंभ भी 2 होना चाहिए। तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ठीक, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी 2 पंक्ति और 2 यहाँ पर स्तंभ हो गया। अब चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले a11 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, i का भी मान 1 और j का भी मान 1, तो 1 बटे 1 हो जाएगा। दोनों को बटा करना है, इसका मान 1 निकल करके आ गया। अब देखिए a12 का मान निकालेंगे, i का मान 1 और j का मान 2, तो 1 बटे 2 हो जाएगा i बटे j। a21 का मान निकालेंगे, इसके बाद देखिए i का मान कितना है, i का मान 2 और j का मान 1, तो 2 बटे 1 यानी 2 निकल कर के आ गया। अब किसका निकालेंगे स्टूडेंट, a22, यानी i का भी मान 2 और j का भी मान 2, ये कट जाएगा तो 1 आ गया कि नहीं। अब चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो a11 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1। a12 का मान 1 बटे 2 है, a21 का मान 2 है और a22 का मान 1 है। इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका सॉल्व, ये हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए, जिसका आईबी पंक्ति और जेवे स्तंभ अवयव ए आई जे बराबर 1 बटे 2 मॉड माइनस 3i प्लस जे से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका रिलेशन है, आई जे का संबंध दिया गया है, ए आई जे बराबर 1 बटे 2 और मॉड लगा है। तो आपको ध्यान देना है कि मॉड का नियम क्या होता है, कि मॉड के अंदर यदि कोई संख्या ऋणात्मक है, यदि उसको बाहर निकालेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा, किंतु वो धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा। ये मॉड का रूल होता है। इसके बाद ये दिया गया कि 1/2 माइनस 3i प्लस जे, एक शर्त ये हो गया। और दूसरा शर्त ये है कि 3 गुणे 4 अवयव की रचना करना है, यानी 3 पंक्ति होना चाहिए, स्तंभ 4 होना चाहिए, यानी कुल मिला के इसके 12 एलिमेंट बनेंगे स्टूडेंट। 3 गुणे 4 12 एलिमेंट की यहाँ पे रचना करना है, मान निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। दिया गया है ए आई जे बराबर है आपके पास 1/2 माइनस 3i प्लस जे, इस प्रकार दिया गया है। और यहाँ पे जब हम रचना करेंगे तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति का चौथा स्तंभ। 4 स्तंभ होना चाहिए, लेकिन पंक्ति 3 ही होने चाहिए। दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ। यहां तक आपको समझ में आया। दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ, 4 स्तंभ। तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ। इस प्रकार आपको एलिमेंट की मान भी ज्ञात करना है, 12 के 12। चलिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले a11, i का भी मान 1 और j का भी मान 1, तो ए आई जे बराबर कितना, 1/2 माइनस 3i, i का मान 1 प्लस j का भी मान 1। सॉरी यहाँ पे मॉड है स्टूडेंट। यहाँ पे जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉड है, 3 एकम माइनस 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 3 1 कितना होगा, 3 में घटा जोड़ देंगे -3 में तो -2 हो जाएगा कि नहीं। तो a11 बराबर हो जाएगा 1/2, जब इसको मॉड से बाहर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल। a12 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 है और यहाँ पे -3i प्लस जे है, तो i का मान 1 है तो -3 गुणे 1, j का मान 2 है, ये हो गया।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 है कि नहीं। 3 एकम -3 + 2 कितना हो जाएगा, 1/2 -1 हो जाएगा, बड़ी संख्या में माइनस है, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो +1। A12 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणते 1 बराबर 1/2, ये मान निकल करके आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, थोड़ी लंबा इसमें 12 एलिमेंट निकालना है। तो 2 एलिमेंट हम निकाल चुके हैं, अब 10 एलिमेंट इसके निकालना है। तो A13 निकालना है, तो चलिए A13 निकालते हैं। तो आपके पास दिया क्या गया है, 1/2 -3i + j। तो इसमें मान रखेंगे i का मान 1 और j का मान 3 हो गया। तो 1/2 -3 और i का मान कितना है, 1 और j का मान 3। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 और +3 बराबर कितना हो गया, 0। 1/2 और इसके बीच में 0 हो गया, मतलब सब 0, इसके 0 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो A13 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो A13 का मान 0 आ जाएगा। यहाँ पे A14 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू रखना है, रख देंगे। चलिए रखते हैं। 1/2 है, i का मान 1, तो -3 गुणे 1 + j का मान 4। तो कितना हो जाएगा, 1/2 -3 + 4, यानी कितना हो जाएगा 1/2। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बराबर 1/2। इस प्रकार हमने निकाल लिया मान। अब ये पहला वाला जो पंक्ति है वो कंप्लीट हो गया, 4 वैल्यू हमने निकाल लिया। अब दूसरा पंक्ति देखिएगा, दूसरा पंक्ति निकालेंगे। तो यहाँ पर है A21 की मान जब निकालेंगे तो 1/2 -3i का मान 2 + j का मान कितना है, 1। 1/2 है, तो 3 दूना -6 + 1 बराबर 1/2। इसको जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5, और जब इसे बाहर निकालेंगे तो प्लस में जाएगा, तो 1/2 गुणे 5, यानी A21 की मान कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। कितना, 5/2 हो जाएगा जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे। हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद A22 की मान निकालेंगे। तो 1/2 -3i, तो -3 गुणे 2i का मान 2 और j का भी मान 2। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 3 दूना 6 + 2, यानी यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 6 2 कितना हो जाएगा, -4। फिर इसके बाद 4 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4/2, 2 दूना 4। A22 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद A23 का मान निकालना है। किसका, A23 का मान निकालना है। तो यहाँ पे है 1/2 -3i + 2, इतना दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे j होगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे i का मान 2, j का मान 3। तो जब रखेंगे तो 1/2 -3i का मान 2 + j का मान कितना, 3। तो 3 दूना 6 होगा, -6 + 3। इसके बाद क्या होगा, 1/2 दिया गया है, -6 और -3 -3। जब इसे निकालेंगे बाहर तो +3 में 3/2 हो जाएगा। A23 का भी मान आपका आ गया। अब आगे देखिए, इसी प्रकार आपको क्या करना है, A24 का निकालना है। A24 का तो 1/2 -3i + j में इसका वैल्यू रखना है, i का मान 2 और j का मान 4। तो यहाँ पर रख देंगे 1/2 -3i का मान 2 + j का मान 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 3 दूना 6 -6 + 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 -6 में 4 घटाएंगे तो -2, 2 जब माड से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 गुणे 2, यहाँ पर आ गया 1। आया कि नहीं, तो यहाँ पर इस प्रकार का वैल्यू निकल करके आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A31 की वैल्यू निकालेंगे, तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ। तो यहाँ पर 1/2 i का मान कितना, 3, j का मान 1। तो यहाँ से देख के मान रख सकते हैं। तो -3i का मान 3 + j का मान 1। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 3 त्रिकाय -9 + 1। 1/2 जब इसको बाहर निकालेंगे तो अभी बाहर नहीं निकालेंगे, घटा देंगे तो -8, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा, प्लस में, माइनस वाला प्लस में चला जाता है, 2 चौको 8। तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट A31 की वैल्यू 4 आ गया। आया कि नहीं, यहाँ से हमने भाग दे दिया। इसके बाद देखिए
A3 2 का मान जब निकालेंगे तो 1/2, i का मान 3 और j का मान 2, तो -3i है, तो -3 गुणे 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा j का मान, तो 1/2, 3 त्रिका है 9, माइनस में +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस किसका करेंगे तो -9 + 2 है तो -7, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा में है स्टूडेंट, गुणा में है कि नहीं, तो है। अब देखिए A3 3, i का मान भी 3, j का भी मान 3, तो यहाँ 1/2 -3i + j ये है आपके पास। तो चलिए मान रखते हैं -3, i का मान भी 3 और j का भी मान 3। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो चलिए इसका जब मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 है, 3 त्रिकाए -9 + 3, और जब इसको हम घटाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 -6 आ जाएगा। यहाँ पे -9 + 3 है तो -6। इसके बाद देखिए -6, इसको बाहर निकालेंगे तो 6/2, 2 तिहाई 6 मतलब कि 3 आ गया। आया कि नहीं, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब A3 4 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 1/2, i का मान 3 तो -3 गुणते 3, j का मान 4, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा 1/2, 3 त्रिकाए -9 + 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 9 में 4 तो कितना आएगा -5 आएगा ना। जब इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस में 5/2। इस प्रकार स्टूडेंट हम सभी एलिमेंट का मान निकाल लिए हैं। अब उसमें आपको केवल और केवल वैल्यू रखना है। इस प्रकार स्टूडेंट हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया, मान ज्ञात करके 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। इस प्रकार सभी का हम मान निकाल कर, और ये आपका जो 3 गुणे 4 अवयव की गणना करना था उसकी गणना कर लिए। थोड़ी लंबा स्टूडेंट लेकिन बहुत ही सिंपल है, इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इसका व्यापक मान निकालेंगे, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। यह है कि थोड़ी इसके एलिमेंट ज़्यादा है इसलिए सॉल्व करने में लंबा लगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अपना राय कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा। फिर चलिए नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।